बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप 8613 ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इसकी। आपकी जो वर्कशॉप है ये 6 डेज पे मुश्तमिल है बेटा। डे 1 आज हमारा है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करनी है। फिर हम आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर सोर्सेज ऑफ लोकेटिंग रिलेटेड लिटरेचर एंड साइटिंग इट एपीए मैनुअल, ये आज का हमारा बेटा टारगेट है। डे 2 में बेटा हम देखेंगे डेटा कलेक्शन इन एक्शन रिसर्च, फिर स्टडी करेंगे उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, आर्टिफैक्ट, द फिजिकल रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स वर्क, पोर्टफोलियोज, टेस्ट स्कोर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड एक्सेट्रा, जितने भी आप इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर डेटा एनालिसिस करेंगे और उस डेटे को जो आपने डेटा के एनालिसिस किया उसकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। डे 3 में हम फाइनलाइजिंग करेंगे, आप जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं आपका टॉपिक। फिर डे 4 में देन डे 5 और डे 6 जो है उसमें हम फाइनलाइज भी करेंगे और प्रेजेंटेशन होगी आपकी टॉपिक्स की, जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे। एक दो बार से फिर मैं आपको बेटा रिपीट कर देता हूँ कि हमने आपका ये जो 8613 की वर्कशॉप ऑनलाइन वर्कशॉप है इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसमें हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5 एंड 6। डे 1 में हमने कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है और इम्पोर्टेंस है एक्शन रिसर्च की। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपके जो प्रोग्राम है B.Ed 1.5 और 2.5 के लिहाज से। फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च। उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ लोकेटिंग रिलेटेड लिटरेचर एंड साइटिंग इट, उसमें APA मैनुअल यूज करेंगे किस तरह से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर डे 2 में हम डेटा कलेक्शन देखेंगे एक्शन रिसर्च में, उसमें हम ऑब्जर्वेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यूज को, आर्टिफैक्ट्स को, जिसमें मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे स्टूडेंट्स का वर्क है, पोर्टफोलियो है, टेस्ट रिकॉर्ड्स है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स है, उसके अलावा मजीद जो से भी मेजरमेंट्स आप लेना चाहें। फिर आपके डेटा एनालिसिस होगा और उसकी इंटरप्रिटेशन। अगेन 2 डेज आपके पास होंगे, डे 3 और डे 4, जिसमें फाइनलाइजेशन होगी आपकी टॉपिक की, और डे 5 और डे 6 उसमें आप फाइनलाइजिंग भी करेंगे अगर किसी का मिस है, और जो रेडी करता जाएगा उसकी टॉपिक की प्रेजेंटेशन होती जाएगी। वो बाप पे डिपेंड करता है। मैं आपको मैनुअल परफॉर्मा दे दूंगा, उस परफॉर्मे को बेटा आपने फिल करना है और हमें चेक करवाना है ताकि वो आपका परफॉर्मा रेडी होता चला जाए। किसी को अगर प्रेजेंटेशन पीपीटीज में बनवानी है तो पीपीटीज पे भी दे सकता है, अदरवाइज जो आपका परफॉर्मा होगा आप उसी को ही फिल करके यहाँ पे शो करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेटा आप सबको क्लियर है। अमीन नवाज को समझ आ गया, गुड। आयशा बशीर को भी, आयशा अहमद को भी। बेटा वो अभी आपकी वर्कशॉप है, बाकी जो चीज़ें हैं सुपरवाइजर बाकी चीज़ें वो आपके बाद में डिसाइड होंगी। ओके गुड। तकरीबन आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसमें आपको बेटा बात क्लियर हो गई है। बेटा आप इसको दोनों फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आप उसका परफॉर्मा फिल करेंगे तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट लेके आप उसको हार्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जी बेटा, आज ये मुझे कोई बताएंगे ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। एनी वन ऑफ यू, या मैं रैंडमली बताऊं नाम लूँ किसी का। शाबाश, काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने बेटा, गुड। एक्शन रिसर्च, आपके मुताबिक एक्शन रिसर्च क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग क्या समझते हैं, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। वेल डन। बेटा हमारी क्लास में उनके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह मैच्योर हैं और समझदार भी हैं और फ्यूचर के अच्छे टीचर भी बनेंगे। तो अच्छा टीचर वही बनता है जो पहले खुद रूल्स को समझे, सीखे
फिर वो सिखा सकता है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासरूम के क्या रूल्स हैं, जब भी आपने बेटा ज्वाइन करना है आपने अपने माइक को म्यूट कर लेना है, अपनी जो वीडियोस है उसे भी आपने टर्न ऑफ रखना है। आपने जब भी बात करनी है आपने अपना कंप्लीट नेम फुल नेम यूज करना है। कोई क्वेश्चन है तो आपने राइज हैंड करना है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स आपको चाहिए, ठीक है। और आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसमें बहुत मेजर पॉइंट है रिस्पेक्टफुली। आपने टीचर का, अपने यूनिवर्सिटी का और अपने कोलीग साथीज का आपने बेटा ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें आप लोगों को भी इज्जत हो और हमारी इज्जत भी हो। सुनने के लिए एड बेटा आपने यूज करना है लेक्चर के लिए, और कोशिश करनी है कि टाइमली हम स्टार्ट करें जब ब्रेक का टाइम लें, क्योंकि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके दरमियान जोहर की नमाज आएगी और एक हम टाइम फिक्स कर लेंगे ब्रेक का, और आना है 1 बजे तो कोशिश करना है पहले से ही सब रेडी रहें। 12:30 पौने 1 बजे तक हमने सारी एक्टिविटी कंप्लीट करके आज जैसा भी जिसको भी इंटरनेट का इशू बाकी चीज़ें हुई हैं वो मेंटेन करके नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कंट्रोल करना है। और जो आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा बेटा क्लास से पहले, कि जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 में क्या करना है, उसका मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो आपने उसे पहले से ही तैयार करके आना है ताकि हमारे लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए भी फ्रूटफुल हो। जब हम डिस्कशन करें डिटेल में स्टडी करें तो आपको हर पॉइंट ड्यूरिंग क्लास क्लियर हो जाए ऑनलाइन वर्कशॉप में। और पे अटेंशन, जब भी मैं किसी से भी पूछूं का नाम कोई क्वेश्चन या किसी स्पेसिफिकली या जनरली तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज मैं आपके एब्सेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको रूल्स का पता चल गया होगा। सब एग्री हैं इस रूल्स पे अमल करने के लिए? हाँ जी बेटा, स्लाइड को रीडिंग भी करें और मुझे अपने व्यूज भी बताएं। रिसर्च द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions। हाँ जी, रिसर्च क्या हमने पढ़ा कि हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनटू और स्टडी करते हैं मटेरियल, जो सा भी मटेरियल और सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं इस ऑर्डर में कि हम इस्टेब्लिश करें फैक्ट्स को और रीच कर पाए कहां पे, न्यू कंक्लूजन, उससे हम नई कंक्लूजन निकाल पाए। आप सबने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया रिसर्च में। अगेन रिपीट कर रहा हूं रिसर्च को, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। गुड, ऑन इलैबोरेशन से अलहमदुलिल्लाह सबको क्लियर हो गई है। Educational research refer to the systematic collection and analysis of data related to the field of education। अगर इस रिसर्च को देखें तो जैसे हमने अभी रिसर्च की स्टडी की थी, हम वही रिसर्च स्पेसिफिकली किस फील्ड में करें, एजुकेशन के फील्ड में करें तो उसे एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड्स and various aspects of education including student learning, teaching methods, teacher training and classroom dynamics। इसमें बहुत सी वैरायटी ऐड हो सकती है, लाइक स्टूडेंट की लर्निंग किस तरह की हो रही है और टीचिंग मेथड किस तरह है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, ग्रुप डिस्कशन है। देन टीचर ट्रेनिंग, जो भी टीचर है उसकी ट्रेनिंग किस तरह हो रही है। जैसे आप बीएड का प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में आपने टीचर बनना है, आप लोग इस प्रोग्राम से किस तरह से आपकी ट्रेनिंग की जा रही है। एंड क्लासरूम डायनामिक्स, और आपके क्लासरूम के डिफरेंट डायनामिक्स क्या हैं। अगर बेटा आपकी बुनियाद और बेस स्ट्रॉन्ग होगी देन आपके लिए आगे वर्क करना इजी रहेगा। जैसे रिसर्च, फिर एजुकेशन रिसर्च, फिर हम एक्शन रिसर्च की तरफ मूव करके डिटेल में स्टडी करते हैं। Action research, Stephen Corey defines the action research as it is a process in which teachers try to identify the problems being faced by students in classroom and solve them in a systematic way for the betterment of learners। कोरे 1953 में उसने ये डेफिनेशन दी थी। क्या वो कहता है कि एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सके, क्या आइडेंटिफाई कर सके, प्रॉब्लम्स कि क्या इश्यूज आ रही हैं, क्या